हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीजे सब मैथमेटिक्स में। और एग्जाम्स के डेट आ चुके हैं। यूपी बोर्ड के जो भी एग्जाम्स होने हैं 10th और 12th के, उनकी टाइम टेबल आ चुकी है। आप सारे लोगों ने देख भी ली होगी ये वीडियो देखने से पहले ही। नहीं देखी है तो आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात ये करने वाले हैं कि जो डेट शीट है और एग्जाम है, मतलब आज डेट शीट आई है और एग्जाम है, उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। हमारे पास 15 दिन है सिर्फ। और उन 15 दिन में किस तरह से पढ़ाई की जाए कि हमारा सारा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमें जो भी चीजें करनी है या जितना हमारा टारगेट हमने रख रखा है उतने हम अचीव भी कर पाए। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक, पूरी वीडियो देखिए और उसके बाद आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिन वजहों से कोई भी व्यक्ति टॉप कर सकता है या जो टॉपर्स हैं वो अपनी तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है इस चीज को लेके कि एग्जाम्स आ गए एग्जाम्स आ गए। ठीक है, आप बस तैयारी करिए अपनी, और जो आप तैयारी करते रहेंगे, आपने अभी तक भी तैयारी की है और आगे भी आप तैयारी करते रहिए। जिस हिसाब से आप रिजल्ट पर बिल्कुल भी फोकस मत करिए कि क्या रिजल्ट आएगा, ये सोचना आपका काम नहीं है और ना ही आपके सोचने से आपका रिजल्ट बदल सकता है। तो आप वो चीज सोच के क्या कर लोगे जिस चीज से आपका कुछ हो भी नहीं सकता। आपको क्या करना है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी को इस तरह से बांटना है कि 15 दिन में मैं जो भी चीजें पढ़ना चाहता हूं वो आसानी से पढ़ सकूं। तो सबसे पहली चीज जो आती है कि क्या करें। सबसे पहली चीज ये कि आप स्टार्ट जब दिन में जगो, सुबह जब जगते हो तो अपने जो सोने का जो टाइम है, जो भी आपका 6 से 7 घंटे आप सो सकते हो, उससे ज्यादा आपको नींद नहीं लेनी है, उससे कम भी नहीं लेनी है, क्योंकि सेहत के लिए सोना जरूरी है। तो सोइए प्रॉपर, अपना नींद लीजिए प्रॉपर। उसके बाद जब भी आप स्टार्ट हो अपने दिन में, तो उस समय जागते ही सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपना डेली शेड्यूल बनाना है। मतलब डेली शेड्यूल का मतलब ये है कि हमें ये उसी समय सुबह ही डिसाइड करना है कि आज मुझे किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। उन टॉपिक्स की आपने लिस्ट बना ली, जो लिस्ट आपने बनाई है उस लिस्ट के हिसाब से आप उस दिन की पढ़ाई करिए और पूरे दिन की पढ़ाई करनी है। जब तक कि उस लिस्ट में लिखी हुई सारी चीजें आप कवर नहीं कर लेते हैं तब तक आप सोएंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए वो करना ही है, और हमें वो लिस्ट भी इसी हिसाब से तैयार करनी है कि हम एक दिन में उतना पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारी ये हो गई कि हमें क्या करना है कि लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करेंगे कि इतना टाइम लगेगा इस चैप्टर को कवर करने में, वो चीज करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है, जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपके जो इजी चैप्टर्स हैं, जो आपको सबसे आसान लगते हैं, उन्हें सबसे पहले पढ़िए। क्यों पढ़िए सबसे पहले, क्योंकि जब आप इजी वाले चैप्टर्स को पहले पढ़ लोगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है, मैंने इतना कवर कर लिया तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप टफ सब्जेक्ट को लेके बैठ गए शुरुआत में तो वो ज्यादा टाइम लेंगे और उनकी वजह से जो इजी वाले हैं वो भी छूट जाएंगे। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारा लॉस हो। तो एक काम हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, दूसरा काम इजी चैप्टर सेलेक्ट करेंगे जो हमें आते हैं, जो हमने पढ़े हैं, जिनमें हमें इंटरेस्ट है। तीसरी चीज ये करनी है हमें कि हमें जितनी भी चीजें, जो भी सब्जेक्ट्स हमारे हैं जिनके भी हमें एग्जाम्स देने हैं, अगर आप 10th में है तो आपको 6 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने हैं, अगर आप 12th में है तो आपको 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, तो हम पर डे उन 5 के 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कठिन लगता है तो हमने वो तो पढ़ा लेकिन हिंदी और इंग्लिश पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सामाजिक विज्ञान पे ध्यान नहीं दिया। उस केस में क्या होगा कि ये जो 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, हिंदी इंग्लिश सामाजिक, जो 10th में आपका स्कोर बढ़ाएंगे, 10th में आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं। मैथ और विज्ञान जो होते हैं वो आपके नंबर्स इतने अच्छे नहीं भी ला सकते, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में हम श्योरली ला सकते हैं। तो जिनमें हम नंबर श्योरली ला सकते हैं उनको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें हमें हर हाल में कवर करना है। ठीक, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको थोड़ा, भले ही जो हिंदी इंग्लिश है उसको कम टाइम दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ज्यादा टाइम दो, लेकिन पढ़ना सब है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। पर डे भले ही आप कम पढ़िए लेकिन पढ़िए। दूसरी चीज, अगर आप 10th में हैं और आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैंने पहले से ही अपने इस चैनल पे कंप्लीट मैथ की एक वीडियो डाल रखी है। 6-6.5 घंटे में आप अपना पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं उससे, जिससे आपको एक बार में ही पूरा फील आ जाएगा 10th मैथ का।
ठीक है। बाकी की 12th की फिजिक्स और जो हमारा मैथ है उसकी भी वन शॉट में आज ही से स्टार्ट करूंगा, ये समझ लो। यह अनाउंसमेंट भी है आपके लिए कि आज से ही मतलब जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, अगली जो वीडियो आएगी वो वन शॉट आएंगी और टॉप 10 क्वेश्चंस आपके आने लगेंगे, जो आपको 10th एग्जाम के लिए भी आएंगे और 12th के लिए भी आप उनको तैयार कर सकते हो, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक है। और वो वही होंगे जो बोर्ड में कई बार पूछे गए होंगे, जो इंपोर्टेंट मुझे लगेंगे उनको मैं समराइज कर दूंगा, तो आप वहां से भी अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हमें इजी टॉपिक पढ़ने हैं, अपना कवर करते चलना है। और तीसरा काम, जो चौथा काम जो हमें करना है वो क्या करना है कि इजी चैप्टर्स पढ़ने के बाद जो हमें टफ लगते हैं चैप्टर्स, उनमें भी कुछ टॉपिक होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब हमें तो कुछ नहीं पढ़ा है तो सब इंपॉर्टेंट लगता है सर, आप ये कैसी बात कर रहे हो। तो जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप क्या करिए, उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करिए जो ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप उन टॉपिक्स को पहले कवर करिए, जिससे क्या होगा कि हमें एटलीस्ट वो चीज तो पता चल जाएगी जो ज्यादा बार आई है। बोर्ड एग्जाम्स में होता क्या है कि पिछले साल के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड नहीं है और साथ साथ सेट बनते हैं। तो होगा क्या कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, वहीं से देने हैं क्वेश्चंस। तो आप जो आपको इंपॉर्टेंट जो ज्यादा बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को कवर करिए और अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल मत करिए। डिमोटिवेट का मतलब डरिए मत, बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि अगर जब भी आप डर गए समझो आप मर गए। डरना बिल्कुल नहीं, आप लगे रहिए, आपने पढ़ाई की, आपने मेहनत की, आपने जितना भी सोचा है उतने नंबर आपके आएंगे। आपको डर किस बात का है। ठीक है। और हम हैं साथ में, हम आपकी तैयारी को बूस्ट अप कराएंगे। जो भी आपने तैयारी की है उतना हम आपको और अच्छी तैयारी आपकी जो हो सके वो हम कराएंगे। पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करना ही करना है, इजी चैप्टर्स को पढ़ते चलना है। जब आप सारे काम करते चलोगे तो आपको अगले 5-6 दिन में ये अपने आप फील आ जाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मैं आराम से ये काम कर सकता हूँ। ठीक है। साथ साथ जो चीजें आपने शॉर्ट नोट्स, मैंने पहले भी वीडियो बनाए शॉर्ट नोट्स के लिए कि कैसे बनाने क्या बनाना है, आपने बनाए हैं तो उनको पढ़िए, नहीं बनाए हैं तो अभी भी जब भी आप पढ़ने बैठो साथ में एक पेज रख लो या कॉपी रख लो, उसमें जो चीजें जिस चैप्टर से आपको इंपोर्टेंट लगती हैं और आप उन्हें भूल जाते हो बार बार, तो आप उनको लिखते चलिए, जिससे कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन सारी चीजें नहीं पढ़ी जा सकती हैं, तो हम उनको पढ़ के जाएं जो हम भूल जाते हैं, और जिन्हें हम भूलते ही नहीं उन्हें पढ़ने की जरूरत ही क्या है। ठीक है। तो वीडियो में लंबी नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आपके पास समय कम है, मैं जानता हूं, और आप इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि ये आपके फिजिक्स मैथ, चाहे आप 10th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो, आपकी ये बहुत हेल्प करने वाला है। आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, अगले 15 दिन इस पे इतने वीडियो आने वाले हैं जिससे आपके सारे के सारे जो भी बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, वो सब मैं आपको दूंगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छा करोगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में। बेस्ट ऑफ लक।